आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नौमी का दिन हो, चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले की पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने आज कथा सुनी हो कि कितना धर्मात्मा राजा। बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, और वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से सवा मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, अच्छा, बहु बेटा को यह भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है, जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जोड़ा आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? मतलब और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? $300-400 महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी, हो दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ, धो, टांग। हंसोमती एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी तो सभी। माला किसको नहीं टंगना, पर जाना तो है, पर भजन कर अगर जाओगे ना तो कोई माला टांगे चाहे ना टांगे, परमात्मा जरूर माला पहनाएगा ऊपर जाते से कि मेरा अपना आया है, मेरा भगत आया है, भजन करने वाला आया है, स्मरण करने वाला आया है, मंत्र जाप करने वाला आया है, मंत्र नाम स्मरण करने वाला आया है, तो परमात्मा जरूर माला टांग देगा कि ये मेरा अपना आया है, ये मेरा स्वयं का आया, वो जरूर टांगेगा। एक वृक्ष की पत्ती, मात्र एक वृक्ष की पत्ती अगर टूटती है तो उसका भी दोष है। आज आंवला नवमी है, एक कथा का स्मरण करिएगा जरा। सीताराम सरकार, भगवान राम जी महाराज आज अयोध्या में बड़े ठाठ से विराजे हुए हैं, बड़ी अलमस्ती में बैठे हुए हैं। मां कौशल्या, मां केकई, मां सुमित्रा तीनों बेटी हैं। राम उस समय पर राजा बन चुके हैं,
अवधपुरी में अयोध्या नरेश बनकर, अयोध्या के राजा बनकर में तो सीताराम सरकार बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी चारों तरफ उनके लिए भ्रमण करते रहते हैं। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। सीताराम सरकार बैठे थे आज संध्याने से। आज संध्याने से राम जी के ससुराल से आज ढेर सारा फल डलियाओं में भर भर कर आया। एक दो डलिया फल की भरी, ढेर डलिया फल की भरी और भरा बना। मालूम पड़े थोड़े समय के बाद क्या देख रहे हैं राम जी महाराज कि राजभवन में फल तो भरा हुआ आ रहा है, तो डलिया भर भर कर फिर सामने से फूल भर भरे आ रहा है। अब राम जी की जो संध्याना था दशरथ जी का, वो सामने से फूल भर भर कर आ रहा है, डलिया पे डलिया, टोकनी पर टोकनी भरे भरे चले आ रहे। सारे राजभवन में फल की टोकनियां जम गई, सारे राजभवन में फूल की टोकनियां जम गई। थोड़ी देर बाद देखा कि राम जी ने क्या देखा कि सामने से टोकनियां भरकर, डलिया भर भर कर मालाएं आ रही हैं फूल की। फिर थोड़ी देर बाद राम जी क्या देखते हैं कि सामने से सारे वृक्षों की पत्तियां टूट टूट कर डलियाओं में भर भर कर यहां संध्याने में आ रही हैं। शायद आपके जीवन को बदल दे कि एक पत्ती भी अगर टूटती है तो उसका दोष क्या है, वो ये कथा बता रही है। जिस दिन जिस वृक्ष की पूजन होती है उस दिन उस वृक्ष की पत्ती तोड़ने का दोष क्या है, ये राम जी की कथा कर रही है। ये राम कथा कर रही है। ढेर सारा फल, ढेर सारा फूल, ढेर सारी मालाएं, ढेर सारी पत्तियां महाराज राम जी के राजभवन में आ गई। सीताराम सरकार बैठे हुए थे सिंहासन पर। राम जी महाराज ने पूछा, ये क्या लेकर आए, ये क्या है जो आप लेकर आए? महाराज श्री जनक जी महाराज ने अपने समधी के घर समझाने में ढेर सारा ये फल फूल मिठाई सब भेजी है। बहुत दिनों से भेज रहे थे, पर आप वन में थे, अब राजा बनकर विराजमान हो गए हो, तो इसलिए पूरे राजघराने का सुख देने वाली ये सारी वस्तुएं आपके यहां भेजी गई है। ये सारा साज आपके यहां भेजा गया। महाराज, एक बेटी का बाप, एक बेटी का पिता अपनी बेटी के यहां क्या ना लेकर जाए, तो समझाने में क्या ना भेजा जाए। बेटी के घर में ढेर सारी सामग्री बहन बेटियों के घर में भेजी जाती है कि मेरी बेटी के यहाँ सामान पहुंच जाए, मेरी बेटी के यहाँ सामग्री पहुंच जाए। ले जाओ इसको। अब कौशल्या मैया बोली, जनक जी को हमारी ओर से नमन करिएगा और जनक जी से कहिएगा आपने जो सामग्री भेजी हमने स्वीकार करी है, पर अगर पिता के घर से एक बेटी के घर में सामग्री भेजी जाती है तो वो बेटी को स्वीकार करना चाहिए पहले। ये राजघराने में लाने से पहले आप जानकी जी के कक्ष में पहुंचा दो, उर्मिला जी के यहां, मांडवी के यहां, शुद्धकीर्ति के यहां पहुंचा दिया। देखिएगा जरा कितनी विचित्र कथा है कि बहू के मायके से अगर कोई सामान आ रहा है तो सास कह रही हैं कि ये आप जिसके लिए आई है उसके यहाँ पहुंचा। और एक आज का जमाना ऐसा है कि बहू के घर से क्या आया पहले हमको दिखाओ कि क्या लेके आई है, पहले हमको दिखाओ। और अगर बहू कोई सामान लाई और अपनी सास को नहीं दिखाई तो सास का मुंह भगोना हो गया, तपेला, बोले ही नहीं 8 दिन तो बात ही नहीं करे। क्या हुआ, क्या बताओ, अभी मायके से आई थी, ना जाना कितना सामान लेके आई, मेरे को तो एक रत्ती का नहीं दिखाया, मुझे तो जरा सा नहीं दिखाया, मुझे तो बताया तक नहीं कि क्या लेके आई। अरे तुम मत देखो ना, तुम्हारे पास में सामान की कमी है क्या, वस्तुओं की कमी है क्या, ढेर पड़ा। पर आसक्ति खत्म नहीं होती ना, दिक्कत तो आसक्ति की है। हमारी आसक्ति कहां खत्म होती है? बस छठ पूजन में जाएगी, पूजन तो बाद में करेगी, पहले जितनी माताएं पूजन करने के लिए खड़ी होगी उन सब की साड़ी पहले देखेगी, कितनी जोरदार लग रही है, पीली अच्छी लग रही है, नीली अच्छी लग रही है, लाल अच्छी लग रही है, अगली बार मैं छठ पूजन करने जाऊंगी तो यही वाली खरीद के लाऊंगी, दिखला।
और फिर छठ पूजन में गई तो गई, प्रसाद देखे तो देखे, डलिया देखे तो देखे, सामान देखे तो देखे, पूजन की तैयारी करे, उधर सूर्य नारायण भगवान उदय होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, फिर सूर्य नारायण भगवान अस्त होने वाले, वो सब देख रही है, वो अपनी जगह पर सबसे पहले वस्त्र आभूषण दिखा गया है कि क्या क्या पहन के आई, क्या लेके आई, क्या दे के आई, और खुद के पूजन की डलिया नहीं देख रही, पहले पड़ोसन की देख रही, वो क्या क्या लाई है, वो क्या क्या सामान है, उसका सामान पहले देखा गया। अच्छा, जिससे तुम दूसरे का वस्त्र देखो, दूसरे की सामग्री देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी तरह दूसरे में गुण भी तो देखा करो थोड़ा, कि कितनी अच्छी है, भगवान का भजन कर रही है, सीताराम कर रही है, राम नाम कर रही है, शंकर जी का भजन कर रही है, स्मरण कर रही है, पर नहीं, हम दूसरे में गुण नहीं देखते, हम दूसरे में अवगुण देखते हैं। बताओ, कैसी पागल है, दिन रात मंदिर में जाकर बैठी रहती है, दिन रात भगवान का भजन करती रहती है, दिन रात ये काम करती रहती है, इसके पास कोई काम नहीं, केवल भगवान 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 भगवान, और बचा कुचा था वो सियोर वाला महाराज। वो और चालू हो गया शिव महापुराण की कथा, और चालू हो गई। आधे से ज्यादा का तो टेंशन हो जाएगा, शेर घाटी में अब 7 दिन क्या होगा, आधे टेंशन में। ध्यान देना, घबराना नहीं, शिव महापुराण की कथा चल रही है। 7 दिन में से 6 दिन शिव महापुराण की कथा में जो ये बेलपत्री चढ़े, जिनके कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में, कंधे में कहीं पर भी तकलीफ हो, प्रतिदिन 6 दिन एक बेलपत्री चबा चबा कर रात होने से पहले खा लेना, दूसरे दिन लिखकर भेज देना कि शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की बेलपत्री का इतना प्रमाण है महाराज, शिव महापुराण की बेलपत्र का इतना प्रमाण है कि आपका शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसको लिखकर जरूर भेजना, और नकली नकली मत लिखना, हो ओरिजिनल लिखना कि हाँ मेरा सिर दुख रहा था, मैंने बेलपत्री खाई, आराम लगा कि नहीं लगा, नहीं लगे तो भी लिखो, और लगे तो भी लिखो कि मैंने खाई, उसका लाभ क्या। जिसकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो रहा हो, शुगर बढ़ रही हो, शुगर डाउन हो रही है, वो भी बेलपत्र जरूर खाना। दूसरे दिन नाप कर बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं आई, दूसरे दिन ही नापना, रात होने से पहले खाना, और दूसरे दिन नाप के बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं। शिव महापुराण का, शंकर का एक एक शब्द, शंकर की कथा का एक एक संबोधन, एक एक अनुमोदन, शिव महापुराण का शंकर की कथा और शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक वस्तु औषधि का काम करती, एक एक औषधि। पर कई लोग बेलपत्र को रख लेते हैं, रात को खाते हैं। बेलपत्र का नियम है कि भगवान शंकर का कोई भी प्रसाद हो, चाहे तुम 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, पर कोई भी व्रत करो शंकर जी का प्रसाद रात भर नहीं रखा जाता। शिव जी की संकट सोमवार की किताब में भी लिखा है, 16 सोमवार की किताब में भी लिखा है कि आप संकट सोमवार कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, मलिदा तैयार कर रहे हो, चूरमा बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो वो जो बना रहे हो उसको सबको खिला देना, रात भर मत रखना इस प्रसाद, वो रात भर नहीं रखा, उसको पाली। ये जो सामान आया है ये मां जानकी के कक्ष में पहुंचाओ, कौशल्या जी के दे दो। सेवक जानकी जी के कक्ष में, माता सीता के कक्ष में सेवक वो फल, वो फूल सब ले गए। सब ले गए। सीता जी गई कक्ष के अंदर, उस भवन के अंदर माता जानकी जी गई, और सीता जी ने देखा कि आज मेरे कक्ष में इतना सारा फूल रखा हुआ है, इतना सारा फल रखा हुआ है। सूचना पहुंचाई प्रभु के पास में, ये फल, ये फूल इतना कहां से आ गया? कहा समझाने से आया है, जनक जी के यहां से। तो ये तो माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के पास भेजना था। बहू का फर्ज देखिए मां सीता निभा रही है, सास का फर्ज माता सास ने निभा दिया कौशल्या जी ने कि ये फल भेज दो, ये मिठाई भेज दो, ये फूल भेज दो, और बहू फर्ज निभा रही है कि ये कौशल्या जी के कक्ष में भेज दो। आया है तो पहले सास के हाथ में आना चाहिए, घर के बुजुर्ग के हाथ में आना चाहिए। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माँ बाप कभी दुखी नहीं होते, आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माता पिता इतने खुश होते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं कि और उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, और बढ़िए।
माँ बाप कभी तो दुखी नहीं होते। बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि आपकी जिंदगी में और अग्रणी हो, और बढ़ते जाओ। आप और बढ़िए। अब केकई मैया आई, माता केकई ने कहा, सीते, बहुरानी, जानकी, क्या बात है मां, ये कोई फल, कोई मिठाई, कोई पुष्प यहां रखकर चले गया है, यहां दे गया। नहीं, आपका है, आपके यहां रखो। आप ये फल मिठाई अपने पास में रखिए। सीता जी ने केकई मैया के जाने पर एक कमल का पुष्प उठाया और कमल के पुष्प को माता सीता ने सुगंध ले ली। मेरे जनक जी के दरवाजे का है, पुष्प वाटिका का है। एक कमल के पुष्प की माता जानकी जी ने सुगंध ले ली। और सीता जी ने सुगंध ली और कमल का पुष्प रखा। राम जी सिंहासन पर बैठे बैठे सारी लीला देख रहे थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे भगवान राम है। तो साधारण है, पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे राम। उन्हें देख लिया कि सीता जी ने पुष्प की सुगंध ले ली है। सीता जी ने पुष्प की सुगंध ली। अब राम जी वापिस अपने कक्ष में आए माता जानकी के। आज आंवला नवमी है तो ये प्रसंग निकला है, बड़े ध्यान से सुनना। शायद पूर्व की जितनी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी उसमें यह प्रसंग नहीं सुना। एक पत्ते को टूटने का प्रसंग है और उस पत्ते का दोष का प्रसंग है। राम जी आए, मेरे राघव जी पधारे अपने कक्ष में मां जानकी के कक्ष की ओर, और सीता जी बैठी हैं। सब कुछ बताया माता जानकी ने, ये पिताजी के यहाँ से आया है, ये पुष्प है, ये फल है, ये मिठाई है। राम जी तो सब जानते थे, क्योंकि पहले आया ही कहाँ था, राज सिंहासन के सामने। पहले रखा ही कहाँ था, सिंहासन के सामने। सारी वस्तुएं ही रखी थी, वो तो माता कौशल्या जी ने वहां भेजा। तो राम जी को तो सब मालूम था। राम जी जो जानना चाहते थे वो सीता जी ने नहीं बताया। राम जी क्या जानना चाहते थे कि मैंने एक कमल के पुष्प की सुगंध ले ली है। पत्नी जिस वस्तु को ग्रहण करती है, अनसुईया चरित्र श्री रामचरितमानस का, माता अनसुईया जी ने माता जानकी जी को ज्ञान उपदेश दिया था। बोलो सही है कि गलत है? चित्रकूट धाम में माता अनसुईया जी भगमाता सीता को ज्ञान उपदेश देती हैं, आभूषण देती हैं, रतन देती हैं, ज्वेलरी प्रदान करती हैं, सुख देने वाला ज्ञान प्रदान करती हैं। सीता जी को ज्ञान देते समय माता अनसुईया जी ने कहा था कि नारी जिस वस्तु को सेवन करती है, प्रसाद ग्रहण करती है, पहले वो अपने पति को ग्रहण करावे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करे। ये अनसुईया चरित्र तो सीता जी ने बाद में सुना, और सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद भी माता सीता के स्मरण में नहीं रहा कि मुझसे आज गलती हो गई। हाँ, सीता जी ने कौन सी गलती कर दी थी? मात्र एक पुष्प को उठाया और सूंघ लिया, और सूंघ कर वापिस रख दिया। पर सीता जी ने यह बात मेरे राघव जी को नहीं बताई, मेरे राम जी को नहीं बताई कि मैंने फूल सूंघ लिया है, मैंने पुष्प की सुगंध ले ली है। राघव जी सुनना चाहते थे, सीता जी बता नहीं पाई। राघव जी सुनना चाहते थे कि सीता जी एक बार बता दे बस मेरे को कि मैंने फूल सूंघ लिया, पर बताया, बता नहीं पा रही। राघव जी चले गए, शंकर जी की आराधना में लग गए, शिव अर्चना में लग गए,
पूजन में लग गए। सीताराम सरकार भगवान राघव जी लग गए। सीता जी बता नहीं पाए, समय आ गया, समय आया। आज ये क्रम जिस दिन हुआ महाराज, वो नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि थी? नवमी, जिस दिन माता जानकी ने पुष्प सूंघा था अपने पिता के यहां से आए हुए उस सामग्री का। दशमी निकल गई। एकादशी के दिन माता जानकी जी ने व्रत किया। द्वादशी का दिन आया और मां जानकी वो द्वादशी के दिन एक बगीचे में भ्रमण के लिए चली गई। वहीं अवधपुरी का बगीचा, वहीं अयोध्या का बगीचा, जहां पर ढेर सारी फुलवाड़ियां लग रही थी। जहां पर ढेर सारे पुष्प लगे हुए थे। मां जानकी जी द्वादशी के दिन, तिथि के दिन बगीचे में भ्रमण के लिए गई और भ्रमण करते करते माता जानकी जी ने एक पुष्प तोड़ना चाहा। पुष्प जैसी तोड़ना चाहा, माता सीता का पल्लू उड़ा और जानकी जी का पल्लू उड़कर एक तुलसी के वृंद पर पड़ गया। तुलसी के वृंद पर पड़ा तो तुलसी का पत्ता सीता जी के चलते ही टूटकर भूमि पर गिर गया। टूटकर भूमि पर गिरा। एक तुलसी का पत्ता मात्र, और तुलसा जी का एक पत्ता माता जानकी जी के पल्लू से, वस्त्र से नीचे गिर गया। द्वादशी तिथि के। सीता जी वापिस आ गई। सीता जी वापिस आ गई और सीता जी वापिस आई, और वापिस आई तो भगवान राम की लीला थी। आज देवऋषि नारद आ गए सामने भ्रमण करते करते, घूमते घूमते। फिर डॉक्टर ने पूछा कितने दिन से दुख रहा है, तो दोस्त कह रहा 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि लखन सिंह। अच्छा, वो नहीं बोला, दोस्त बोला लखन सिंह। डॉक्टर ने पूछा तुम इनके पिताजी का नाम बता रहे हो कि अपने पिताजी का? नहीं, पिताजी का इनके ही बता रहा हूं। अच्छा, बीमारी इन्हीं की बता रहा हूं। अच्छा, अब बताओ रोग किसी को है? बता कोई रहा। रोग किसी को है? बता कोई रहा। श्रेष्ठता कहां से आएगी? जिसको तकलीफ हो, जिसको दुख हो, जिसको कष्ट हो, अगर भगवान के सामने जाकर वो प्रार्थना करे तो दुख कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बोलो तो जम के कटेगा ना। वो खुद तो कहे नहीं, वो स्वयं तो बोलता नहीं। कौन कौन सी तिथि बताइए, जम के बोलते जाओ। द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति। महाराज अगर जानकी जी को इस चीज का भान होना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या का दोष, ब्राह्मण के शीश कटने का दोष तक लग जाता है। देवऋषि नारद कहते हैं आपको मालूम नहीं, कार्तिक के महीने में अगर एक आंवले के वृक्ष की पत्ती का नोचन किया जाता है तो भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष लगता है। आज के जमाने में माताएं इतनी होशियार हो गई हैं, माताएं आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने नहीं जाती हैं। अपने परिवार वालों से बोलती थी जाते जाते एक काम करना, आंवले की थोड़ी सी डाली तोड़ के ले आना, डाली तोड़ के लाना, वो रख लेगी गमले के अंदर, पूजन कर लेगी, पूजन छुट्टी हुई। शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे घर के गमले में आंवले का वृक्ष लगा है तो पूजन करो, पर आंवले की डाली को, आंवला वृक्ष, आंवला नवमी के दिन या कार्तिक के महीने में आंवले के एक पत्ती भी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटना चाहिए। भगवान विष्णु के सिर कटने का दोष लग जाता है, हमारा शीश कटने का दोष। भगवान विष्णु के शीश कटने का। जानकी मैया, सीता जी की आंख से अश्रु बह रहे, माता जानकी की आंखों से आंसू बह रहे, माता सीता की नेत्रों से जल बह रहे। देवऋषि नारद से पूछा
जो तुलसी का दल द्वादशी को टूट गया है, मान लो अगर द्वादशी को टूट गया, चतुर्दशी को टूट गया, संक्रांति को टूट गया, तो इसका कोई निदान तो होगा कि नहीं होगा? भगवान देव ऋषि नारद ने कहा, ब्रह्म हत्या हो जाए, बाल हत्या हो जाए, गौ हत्या हो जाए, उसका तो निदान है, पर द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता अगर तोड़ा गया है तो उसका कोई निदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा, उसका कोई निदान नहीं। कुछ तो होगा देव ऋषि नारद, कुछ तो उपाय होगा जो मैं कर सकती हूं। देव ऋषि नारद ने कहा, एक उपाय हो सकता है कि मैं कहूं कि ये दान करोगे तो ये हो जाएगा, मैं कहूं कि ये पुण्य करोगे तो इससे ये दोष मिट जाएगा, मैं कहूं कि ये व्रत रख लो तो इससे ये दोष मिट जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जो तुलसी का पत्ता आपके पल्लू से नीचे टूट कर गिरा है उसको आप जोड़ दीजिए, उसको वापिस डाली पर लगा दो। तो देव ऋषि नारद से सीता जी ने पूछा, वो पत्ता कैसे लग सकता है? जो टूट गया वो लगेगा कैसे? जो पत्ता मान लो टूट चुका है तो वो डाली पर लगेगा कैसे देवर्षि नारद? नारद जी ने कहा, आपने अगर पति की सेवा करी है और अपने पहले पति को समर्पित कर कर जो भी ग्रहण करा वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो फिर पति की सेवा करी, पति को परमेश्वर माना, और जो भी आपने ग्रहण किया, जो भी आपने स्वीकार किया वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो ये पक्का है कि वो तुलसी का पत्ता जुड़ जाएगा। इतने में तो सीता जी बोली, मैंने आज तक कोई भी सामग्री बिना पति के तो खाई नहीं, यहां तक वस्त्र भी पहनती हूं तो पहले पति का स्पर्श करा लेती हूं। कोई आभूषण धारण करती हूं तो पति का स्पर्श करा लेती हूं। तो फिर सीता जी की कथा चल रही है, तुम्हारी नहीं हो। आज के जमाने में तो तुम ठेले पे जाके कब गोलगप्पा खा के आ जाओ पति को ही नहीं मालूम है, कब पानी पूरी निपटाया हो। क्या बोलते इधर? पानी पूरी, पानी पता था क्या बोलते उसे? वो पानी भर के खाते हैं, पानी पूरी, गुपचुप। हाँ, गुपचुप तो हैदराबाद में भी बोलते हैं, जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, उसके बाद आवाज ही नहीं निकलती। अब कहाँ खा कर आ गए, तुमको तो पति को ही नहीं मालूम पड़ता बेचारे को कि खाया कि नहीं खाया, कहाँ गई थी, क्या करा। अब यहाँ तो सीता जी का, अगर आपने पति को समर्पित कर कर वस्तुओं को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, पति को परमेश्वर मानकर सारी वस्तु समर्पित कर कर ग्रहण करी है, तो वो पत्ता आपसे जुड़ जाएगा। सीता जी बोली, मैंने सब वस्तु ऐसी ग्रहण करी है, पति के बिगाड़ कोई काम करा ही नहीं, उनसे कोई बात छुपाई नहीं, उनको कोई बात रही नहीं। तो फिर सीता जी ने कहा, भी जाती हूँ। सीता जी पहुंची, नारद जी को भी ले गई, राम जी को भी ले गई। सीता जी ने पत्ता उठाया, हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे तुलसी के पत्र, कृपा करो माँ तुलसा, हे माँ तुलसा, हे पटरानी, कृपा करिए, ये तुलसी का पत्ता अगर मैंने अपने पति को सर्वस्व समर्पित कर कर सेवा करी है तो ये तुलसी का पत्ता वापिस डाली में लग जाए। सीता जी आधे घंटे तक बैठी रही, वो तुलसी का पत्ता नहीं लगा, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। आधे घंटे तक माता जानकी बैठी रही, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। सीता जी की आंख में जल भर गया, आज कौन सी गलती मुझसे हो गई। मैंने पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणों का मैंने स्मरण करा है, पति के भोजन की थाली में मैंने भोजन ग्रहण किया है, जैसा मेरे पति ने कहा उसके अनुकूल मैंने कर्म किया, फिर क्या रह गया ऐसा। देव ऋषि नारद बोले, मां कुछ ना कुछ तो तुमने अपने पति से छुपाया है और जिसको तुमने ग्रहण कर लिया और बताया नहीं है, ये पक्का है। क्या करा था इन्होंने, याद करो कथा का शुरू क्या करा था। जो फूल आया था उसको पति को बिना बोले सूंघ लिया, बिना समर्पित किए सूंघा। वो पुष्प सीता जी को ज्ञात नहीं हुआ कि मैंने कोई कर्म बेकार करा ही नहीं। मैं जानती हूं मैंने बेकार कर्म नहीं 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 मां। तब देव ऋषि नारद ने कहा, मां समझाने से पुष्प आए थे, फल आए थे, मिठाई आई थी, उस फल फूल मिठाई में से आपने पुष्प को सूंघ लिया था, याद करिए। हाँ,
देव ऋषि नारद गलती हो गई। नारद जी ने राम जी को देखा, राम जी ने नारद को देखा। राम जी बोले अच्छा हुआ इसने तूने सुधार दिया। राम जी देव ऋषि नारद को बोले बुलाया ही तेरे को इसलिए था कि इसकी गलती दिखा दी जाए। माताओं की गलती दिखाना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। पति अपनी पत्नी से कह देना तूने मम्मी से ऐसा क्यों कहा, बस उठते में तो जगदम्बा हो गई, तो तैयार। बस फिर बोला आप गलती दिखाना ही तो दिक्कत है। सबसे बड़ी तो तकलीफ यहाँ शास्त्र रहता है ना, आप अपने साथ में कोई मित्र ले रहा है, कोई सखा रह रहा है, कोई शिष्य रह रहा है, कोई गुरुजन रह रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, आप उसकी गलती तो गिनवा दो कि तूने ऐसा करा, तूने ये करा, तूने मेरे साथ झूठ बोला, तूने प्रपंच करा, तूने छल करा, तूने ये बात क्यों छुपाई। तुझे अगर विश्वास था अपने गुरु पर, तुझे विश्वास था अपने मित्र पर, तुझे विश्वास था अपने सखा पर, जब वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं छुपा रहा तो तूने क्यों छुपाया ये बात, तूने क्यों छुपाई कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, छुपाया क्यों। अगर तू बता देता तो सब क्लियर होता चले जाता, पर छुपाओ क्यों, क्यों छुपा। हम तो यहां तक माताओं से कहते हैं मायके से अगर कोई वस्तु मिली है ना तो तुम तुम्हारी सास को बता दो मम्मी ये मायके से मिली है, सास भी खुश हो जाएगी, बाबा थारा ससुराल थारा मायका वाला बहुत अच्छा है, कितना जोरदार जोरदार सामान दे, मम्मी ये लेकर आई हूं। छुपाने की जरूरत क्या, वो तो जब तुम छठ पे निकाल कर पहनती हो तब सास को नजर आती है कंजन कहां से लाई है, तब नजर आए कि ये सामान कहां से आया, ये सामग्री कहां से है। तो सास का भी मन तो क्या, ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं था, हाथ की पाटली बनवाई तूने दिखाई नहीं, चूड़ा बनवाया तूने दिखाया ही नहीं, बिछोड़ी ली तूने दिखाई नहीं, पायल ली तूने दिखाई नहीं, तब सास का मन दुखता। और त्योहार पे अगर सास का मन दुखे तो अच्छी बात का, जो मिले सत्यता का भाव रखिए, सब सत्य में बता दो कि ऐसा हुआ, ये सामने रख दिया, ये ऐसा था, वो वैसा था, वो पराया था, वो मेरा था, ये सब सम्मुख में रख दीजिए, विवाद का सारा काम समाप्त, विवाद का सारा काम समाप्त। विवाद हम उत्पन्न करते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति को सत्य बोलने में दिक्कत क्या होती है, आज तक समझ में नहीं आया। बस मरते हैं तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अब जो मरा है वो उठ के सत्य बोलेगा क्या, तो जीते जी बोलो ना। दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, जाते से कह दो काका जी राम नाम सत्य है, सेठ जी राम नाम सत्य, सेठ जी कुर्सी से नीचे धड़, क्यों रे मेरा बुरा चाहता, नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद लोग सत्य बोलेंगे तब आप नहीं बोल पाएंगे, तो हमने सोचा आज ही सत्य बोल ले, थोड़ा बहुत तो बोल लो रे राम नाम। अरे बोलो तो, अभी भी घबरा रहे हो तुम तो, बोलो जरा अच्छे से राम नाम। पीछे वाली तो बोली नहीं।